हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कक्षा 10 गणित के लिए, जो हमारा वर्कशीट नंबर 23 है। 26 अगस्त की आपकी ये वर्कशीट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सो पाइथागोरस प्रमेय पहली बात होती क्या, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वो बोलती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, वो उसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग करके जब उनको जोड़ोगे तो उसके बराबर होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। दिया है, माना कि हमारे पास, पहली बात याद रखना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगती है। तो मानना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या है, ये जो BD है वो एक लंब बना लिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर बना लिया, जिसको आप बोलते हो। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B जो है वो समकोण है, ठीक है। हमने बताना है कि AC का वर्ग बराबर है AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। तो हम रचना में हम क्या करेंगे, एक लंब बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, B से लेके D तक, ठीक है। उत्पत्ति, क्योंकि BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, इस वाली लाइन के ये वाला लंब जो हमने बनाया है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, ठीक है। तो हम जो हमारी प्रमेय 6.7 हमने की थी, आपकी बुक के अंदर देखना, 6.7 द्वारा हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो लंब के दोनों ओर बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप और एक दूसरे के भी समरूप होते हैं। हमने जो था पहले समरूप त्रिभुज किए थे ना, तो अब इसने ये क्या बोला है कि 6.7 आपकी प्रमेय क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर अगर हम एक लंब लगा देते हैं, लंब खींचा जाता है समकोण वाले, यहाँ पे जो समकोण है ना, इसका जो कोण समकोण है, ठीक है, जो वाला कोण B हमारा समकोण है ना, तो B से जब हमने इसके ऊपर एक लंब खींचा है तब क्या होगा कि तो ये वाला और ये वाला दोनों जो हमारे पास त्रिभुज हैं एक दूसरे के समरूप होंगे, और ये दोनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे, ठीक है। यानी कि ADB ये वाला छोटू वाला, ठीक है, किसके समरूप है, ABC के बड़े वाले के, और BDC जो बड़ा वाला है वो भी समरूप है किसके, बड़े वाला किसके समरूप है, BDC के, इस छोटे वाले के। यानी कि 1 नंबर वाला जो है वो इस बड़े के समरूप है और 2 नंबर वाला भी है वो इस बड़े के समरूप है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास होता है तो इनकी भुजाओं का हमने किया था ना कि जो अनुपात हम लेके चलते थे, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए AD अपॉन AB बराबर होगी किसके, AB अपॉन AC के, ठीक है। पिछले में हमने किया था, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, AD गुणा AC बराबर है किसके, AB के स्क्वायर के। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, CD बराबर BC बराबर किसके है, BC बराबर AC के। तो यहाँ से आ गया CD गुणा AC बराबर BC स्क्वायर के। तो इन दोनों को जब अगर हम जोड़ देते हैं, ये वाली आपकी समीकरण 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाली समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, AD गुणा AC जोड़ दिया प्लस कर दिया CD गुणा AC बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो अब AC देखो, यहाँ पे भी AC है और यहाँ पे भी AC है, दोनों में से AC बाहर निकाल लिया, तो AD प्लस CD किसके बराबर होगा, AC के बराबर हो गया। तो AD प्लस CD की जगह पे AC लिख दिया, तो AC इंटू AC गुणा AC का वर्ग यानी AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, यही तो हमने सिद्ध करना था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके विलोम की। तो विलोम क्या बोलता है कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण एक समकोण होता है। पहले हमने बोला था कि ये वाली जो पहली भुजा है, ठीक है, इसके सामने वाला कोण अगर समकोण होता है तो हमारे पास पहली जो भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। ये था हमारी पाइथागोरस। इसका विलोम क्या है कि अगर हमारी पहली भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर है तो ये जो पहली भुजा है ना, इसके सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं
जो आपकी ये विलोम है ना, इसका सिर्फ हमने जो कथन है वो याद करना है, इसको हमने सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं उदाहरण 1 की। उदाहरण 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो आपने क्या करना है, इसमें से जो सबसे बड़ी है उसको कर्ण मान लेना है। सबसे बड़ा कौन है, 25, तो आपका कर्ण किसके बराबर आ गया, 25 के, ठीक है। कर्ण कितना आ गया, 25, ठीक है। अब कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग वो हमारे पास बराबर होता है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के। आधार की जगह पे अकेला अ लिख रही हूँ मैं, आधार के वर्ग के। कर्ण का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के, ठीक है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे उसको लिखना है। तो अब ये हमने लिख लिया। तो सबसे बड़ी वाली जो साइड है ना, उसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों जो छोटी साइड्स बचगी ना, छोटी जो भुजाएं बचगी उनके बराबर होगा। यानी कि जो आप 25 का स्क्वायर करोगे, 25 का वर्ग करोगे, वो बराबर होगा 7 के वर्ग के प्लस 24 के वर्ग के, ठीक है। अगर तो 25 का वर्ग कितना, 625 आता है हमारा, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद, इन दोनों का वर्ग करने के बाद में आपका जोड़ 625 आता है, तो ये समकोण त्रिभुज होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 625 आ रहा है। दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं और समकोण त्रिभुज है, ठीक है। दूसरी में देख लेते हैं। अब दूसरी में बड़ा कौन है, 8, तो 8 का वर्ग बराबर होगा 3 के वर्ग प्लस 6 के वर्ग के, जोड़ दिया, ठीक है। 8 का वर्ग होता है 64, 3 का वर्ग होता है 9 और ये होता है 36, ठीक है। तो अब ये 64 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब बराबर नहीं होगा, दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। जो तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, उसके अनुसार चलेगा, वो तो होगा समकोण त्रिभुज, अगर वो नहीं चलेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 है कि कोई भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो सी के ऊपर समकोण है। ये वाला जो हमारा सी है वो समकोण बनाता है। हमने सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग जो है वो 2AC के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अब AC इज इक्वल टू BC है, समकोण त्रिभुज है ना, तो ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड के बराबर होगी, BC स्क्वायर, सॉरी ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर होगी। जहाँ पे जो समकोण बन रहे हैं ना, उसके जिन दो साइडों के ऊपर बन रहा है, जिन दो भुजाओं के ऊपर बन रहा है वो बराबर होंगी, ठीक है। और सी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो अब देखो, हमें पाइथागोरस ने ये बोला था कि AC स्क्वायर बराबर है किसके, AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के, इसके बराबर है। अब यहाँ पे देखो AC BC के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AC बराबर है ना BC के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना। अब देखो ये यहाँ पे जो है वो कंडीशन उल्टी होगी, यहाँ पे हम AC नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे AB का वर्ग जो है वो बराबर है किसके, AC के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के। तो अब BC की जगह पे AC लिखो, तो AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग 2AC का वर्ग हो गया ना। तो आपने ध्यान रखना है, बड़ी वाली जो हमारी भुजा होगी उसका वर्ग बराबर होगा दो छोटी वाली भुजाओं के वर्ग के। हर बार AC नहीं लेना है, उल्टा हो जाता है कई बार। सो अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न हमें दिया, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, यह निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको त्रिभुज की भुजाएं दी है, पहली दी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। दूसरी दी है 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होता है, अगर हम पहले की बात करते हैं पार्ट A की, तो वहाँ पे सबसे पहला काम आप सबसे बड़ी साइड निकालो। सबसे बड़ी साइड जो होगी वो आपकी कर्ण होगी, लंबी, सबसे लंबी भुजा जो यहाँ पे 10 है, तो आपका जो कर्ण है वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद में ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर है किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, ठीक है। सो अब हमें पता लग गया कि कर्ण 10 है, बाकी एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो, ठीक है। तो 10 का वर्ग बराबर हो गया 8 के वर्ग प्लस 6 के वर्ग के। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का 64, 6 का 36, ठीक है 36। तो ये यहाँ पे हमारे पास 100 बनेगा, ठीक है। तो 100 बराबर 100 है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी LHS इज इक्वल टू RHS होगी, दाई साइड बाई साइड के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको उसके अनुसार चल रही है। तो एक त्रिभुज के लिए दी गई भुजाएं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है, अंत यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड की,
पार्ट बी की, उसमें हमें 8, 13 और 12 दिया है, तो सबसे बड़ा कौन है 13, तो 13 आपका क्या होगा कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर होगा 12 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के। एक 169 बराबर है 144 प्लस 64 के। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इधर 218 बन रहा है, उधर 169 बन रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, दाईं साइड बाईं साइड के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज की दी गई भुजाएं जो कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं करती हैं, तो यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। पहले वाला है, दूसरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने h का मान निकालना है। यहाँ पे कोई सीढ़ी दी हुई है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, और जिसका ये वाला हिस्सा आपको दिया है, दीवार से वो कितनी दूरी पे रखी गई है 5 मीटर की दूरी पे रखी गई है। तो वो एक खिड़की तक पहुंच रही है। आपने बताना है कि यहाँ से लेके इस खिड़की की दूरी कितनी है, ये वाला h जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है हमें, हम मान लेते हैं कि कर्ण जो है, क्योंकि हमें ये चीज़ें दी हुई है, आप इसका एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं ये बनता है। ये हमें 10 मीटर दिया है, यहाँ पे हमारी सीढ़ी पड़ी है, ये हमें आधार जो है वो 5 मीटर दिया है, ठीक है। जो दीवार है उससे सीढ़ी की जो पैर है उसकी दूरी ये हमने निकालना है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के, ठीक है। सो अब किसके बराबर हो गया 10 मीटर का वर्ग, यानी कि 10 मीटर का स्क्वायर, लंब हमें ये h दिया हुआ है तो h के वर्ग के स्क्वायर के और 5 मीटर के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो यहाँ पे मीटर कर लेना, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है। मीटर स्क्वायर बराबर है h के वर्ग के प्लस 25 मीटर के वर्ग के, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है, तो h इधर ले आओ इस h को और 100 को उठा के उधर ले जाओ, या कि h को यहीं पे रखो, इस 25 को उठा के इधर ले आओ, इधर ले आए तो h का वर्ग किसके बराबर हो गया 100 माइनस 25 मीटर के वर्ग के। तो h का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 75 मीटर वर्ग के। तो यहाँ से h किसके बराबर होगा अंडर रूट हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो ये बन गया 8.660 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8.660 मीटर। उसके बारे में बात करते हैं लाइट हाउस वाले की। तो लाइट हाउस वाले में भी यही चीज़ दी हुई है, एक ट्रायंगल जब हम बनाते हैं, ये ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमने ये वाला हिस्सा निकालना है, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। आधार दिया हुआ है 80 मीटर है और लंब दिया हुआ है जो कि 25 मीटर है। तो आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही आपने लगाना है। कर्ण मान लिया कि x है हमारे पास, बाकी 25 मीटर का वर्ग और 180 मीटर के वर्ग के बराबर हो गया। तो x का वर्ग किसके बराबर है 625 मीटर और 32400 32,400 मीटर आएगा। यहाँ पे भी सेंटीमीटर मत लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x के वर्ग का मान आ गया 33,025 मीटर का स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है। तो x कितना आएगा अंडर रूट में ले जाओ, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पे आ गया 181.73 मीटर यानी कि 181.73 मीटर जो है वो आपकी x की वैल्यू आएगी। कर्ण का जो मान है वो आएगा, यानी कि जहाज के बीच की दूरी, स्रोत और जहाज के बीच की दूरी कितनी आएगी आपके पास 181.73 या 73 मीटर। उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है। एक गुब्बारा है जिसका धागा 13 मीटर लंबा दिया, जो ज़मीन से 12 मीटर ऊपर यहाँ पे एक खूंटी बांधी गई है 12 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। उसके तक पहुँच जाता है, ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुँच जाता है, यहाँ पे खिड़की है सॉरी, ठीक है। दीवार के आधार से खूंटी की दूरी ज्ञात करें जिससे गुब्बारा बांधा हुआ है। तो वो 13 मीटर जो लंबा धागे से एक खूंटी से एक जो गुब्बारा है वो बांधा गया है, जो क्या करता है ज़मीन से 12 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंच जाता है। हमने खूंटी की दूरी जो है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले मान लो कि पी क्यू हमारा धागा है, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे पी क्यू ये वाला जो है ये वाला हिस्सा हमारा धागा है, ठीक है। और पी आर जो है वो हमारी दीवार है जो 12 मीटर ऊपर है। धागे की लंबाई 13 मीटर हमें दी हुई है। तो हमने क्यू आर निकालना है, यानी कि धागे से यहाँ पे जिस खूंटी से ये बांधा गया उसकी दूरी निकालनी है इस दीवार से, ठीक है। अब इस आधार से जिसकी बात कर रहे हैं, तो अब इस जो हमारा समकोण है
त्रिभुज पी क्यू आर, उसके अंदर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, पी क्यू के वर्ग किसके बराबर होगा, पी आर के वर्ग और क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। तो पी क्यू आपको दिया हुआ है 13 मीटर, उसका वर्ग कर दो, पी आर आपको दिया है 12 मीटर, उसका वर्ग कर दो, क्यू आर हमने निकालना है, ठीक है। तो आप इसको दो मेथड से निकाल सकते हो। अगर तो आपको 12 और 13 का स्क्वायर पता है, वर्ग पता है, तो 169 में से 144 माइनस कर दो, ठीक है। तो 25 मीटर आपका स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा और वहाँ से 5 मीटर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इस पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, a 13 रख लो, b को 12 रख लो, ठीक है। तो उसको किस फॉर्म में लिख दो, a प्लस बी और a माइनस बी, 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, 13 प्लस 12 25 होते हैं, 13 माइनस 12 1 हो गया, तो 25 मीटर का स्क्वायर आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो भी 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा वर्कशीट का 23 नंबर वर्कशीट जो है हमारी। जो नेक्स्ट वर्कशीट थी आपकी, उसका सॉल्यूशन जो 26 अगस्त की वर्कशीट है, उसका कक्षा 10 गणित के लिए।